आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है ना? ये टर्म तो आपने सुना होगा, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में नहीं तो आम जिंदगी में सुना होगा। डिजाइन करना, स्ट्रक्चर करना, बनाना, बिल्कुल सही। यानी जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो क्या सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन किया जाता है, सबसे पहले उसका एक यू कैन से स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि कैसे काम होगा, और इसी को बोलते हैं क्या? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेकिन जब भी हम लोग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम क्या डिजाइन करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा, और कंप्यूटर की काम करने की फंक्शनैलिटी किस पार्ट पर डिपेंडेंट है ना? जो आप योगा करते हैं, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि बॉडी बैलेंस रहे, और मेनली जो आपका माइंड है ना, ये शार्प हो। बॉडी और माइंड आपस में कोरिलेटेड है। वैसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों? सीपीयू, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? प्रोसेसर। सीपीयू कहें, प्रोसेसर कहें, माइक्रो प्रोसेसर कहें, बात एक ही है। तो इसका मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोल यूनिट, है ना, जो पूरी चीजों को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड सीपीयू। आइए जरा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट कि सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पापा कौन है? हु इज नोन एज द फाउंडर, द पापा ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। यही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर, जिन्होंने क्या किया, इन्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पापा भी कहा जाता है, साथ ही साथ स्टोरेज कॉन्सेप्ट का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में हमने अपनी फाइल्स को या फोल्डर को कहीं ना कहीं स्टोर किया। कहां स्टोर किया? या तो टेम्परेरी बेसिस पर रैम में स्टोर किया, परमानेंट बेसिस पर रोम में स्टोर किया, टेम्परेरी बेसिस पर कैशे मेमोरी में स्टोर किया, रजिस्टर में स्टोर किया, परमानेंट बेसिस पर हार्ड डिस्क में स्टोर किया, एसएसडी में स्टोर किया। तो डेटा स्टोर कैसे होगा, ये बताने वाले पर्सन कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। और इसी रीजन से इनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने भागों में बटा हुआ है? तो आंसर है 4 पार्ट। कौन कौन से? पहला सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा मेमोरी, तीसरा इनपुट डिवाइसेस और चौथा आउटपुट डिवाइसेस। यानी हमारा पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन 4 चीजों पर बेस्ड है। आप जानते हैं इनपुट, जो इनपुट करे, उसके बाद प्रोसेस सीपीयू के द्वारा, और उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, और उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मेमोरी की। तो ये 4 क्या हो गए? मेन कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सीपीयू यानी प्रोसेसर, इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसके रिगार्डिंग क्या क्या बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, एक बार बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बताइएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। यानी सीपीयू को क्या बोलते हैं? प्रोसेसर भी बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ सीपीयू या प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 इसके आंसर है। हर्ट्ज दिया हो वो भी सही, गीगा हर्ट्ज दिया हो वो भी सही, मेगा हर्ट्ज दिया हो वो भी सही, मिप्स दिया हो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये भी सही, और किप्स दिया हो किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड
तो ये भी सही। इसका मतलब कि सीपीयू या प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापते हैं? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर हर्ट्ज भी हो सकता है, गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है। पुराने के केसेस में, यानी आज के केसेस में नहीं, पुराने केसेस में जब पुराने कंप्यूटर्स थे तो मिप्स और किप्स का भी इस्तेमाल हम लोग करते थे। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अंकल चिप्स को छोड़कर बाकी सब का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये याद रहेगा? सर एक तो हर्ट्ज हो गया, एक मिप्स और किप्स हो गया जो इसकी यूनिट बन गई, या स्पीड ऑफ सीपीयू हो गया। कोई डाउट नहीं। चाहे स्पीड ऑफ सीपीयू पूछें या स्पीड ऑफ प्रोसेसर पूछें या माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड पूछें, आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। सीपीयू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, कह रहे जो हमारा कंप्यूटर है, जो सीपीयू है बेसिकली, वो किस लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द अबव? आता है, बताएंगे नहीं। क्या होगा करेक्ट जवाब? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। यानी हमारा सीपीयू जिस लैंग्वेज को समझता है उसे आप लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, लेकिन लो लेवल में आपकी असेंबली भी आती है ना, और मशीन भी आती है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं बोलना? मशीन और बाइनरी, यानी 0 और 1। वेरी गुड। सीपीयू स्पीड ऑफ पीसीज, कह रहा है सीपीयू की स्पीड पर्सनल कंप्यूटर के केस में क्या होगी? 100 किप्स होगी। यानी KIPS की फुल फॉर्म क्या भी हम लोग ने पीछे देखी थी? यस, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और क्या किलो को हम लोग 1000 भी बोलते हैं? यस या नो? बिल्कुल, किलो को हम लोग 1000 भी बोलते हैं, है ना। जैसे 1K यानी 1000, 2K 2000, तो यानी 1000 बोले या किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड बोले, बात एक ही है। और इसकी स्पीड है कितनी? 100 किप्स है। ठीक, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं? बचपन से आप लोग ने पढ़ा होगा कंप्यूटर में कि सीपीयू हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और तीसरी है हमारी प्यारी मेमोरी यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 3 टाइप्स, कंट्रोल यूनिट CU, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और MU दैट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट, जिसको रजिस्टर भी बोलते हैं। और आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि रजिस्टर क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी है। व्हाट इज बेसिकली अ रजिस्टर? इट इज अ फास्टेस्ट मेमोरी। क्या कैशे मेमोरी से भी ये फास्टेस्ट है? जी हाँ, है ना। सबसे फास्टेस्ट जो मानी जाती है वो रजिस्टर ही होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए, CU का काम क्या होता है, ALU का काम क्या होता है, और MU यानी रजिस्टर का काम क्या होता है? सबसे पहले CU की अगर बात करें तो CU क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। सर डिकोड करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि आप जब नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं? जो भी टीचर पढ़ाता है क्या उसको अपनी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं? अगर आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में लिख लेते हैं, अगर आपको सरल भाषा में लिखना है तो आप सरल भाषा में लिख लेते हैं। यस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डिकोड करना। और कंप्यूटर में ये डिकोडिंग का काम करता कौन है? कंट्रोल यूनिट। पहली चीज। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि ALU कितने काम संभालता है? 2 काम। पहला तो अरिथमेटिक के रिगार्डिंग जितने काम हैं, और दूसरा लॉजिक के रिगार्डिंग जितने भी काम हैं। सर अरिथमेटिक का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जी हां, सही पकड़े हैं। और लॉजिक का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे काम कौन करता है? लॉजिक यूनिट। MU यानी मेमोरी यूनिट, जिसको रजिस्टर भी बोलते हैं, है ना, वो रजिस्टर नहीं जिसमें आप नोट करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द फास्टेस्ट मेमोरी। और रजिस्टर कहां पर पाया जाता है? फाउंड इनसाइड द CPU। क्योंकि ये मेमोरी यूनिट है तो क्या CPU के पास अपनी खुद की स्टोरेज यूनिट भी है?
खुद की मेमोरी यूनिट भी है जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। जी हां, सीपीयू के पास अपनी खुद की मेमोरी यूनिट भी है जिसे रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या रजिस्टर में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है या परमानेंट? सर परमानेंट नहीं, टेम्परेरी ही डेटा को स्टोर किया जाता है। यस, क्या इतनी बात में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब जरा इसको एक बार देख भी लो, जितना भी हम लोग ने समझा। फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या होगा? कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहली बात तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को। दूसरी बात ये क्या करता है? डिकोड करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को अपनी भाषा में, यानी 0-1 में। अगर मैंने इसको दिया सचिन, कहता है मुझे नहीं पता कौन है, ये 0-1 में कन्वर्ट कर लेगा इसको और फिर कंप्यूटर यानी सीपीयू को दे देगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? डिकोड करना या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करना। ठीक, यानी वही है जो घर में बीबियों का काम होता है ना, पूरी कंट्रोलिंग का। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट। डिकोड करना है ना, इतनी पुरानी बातें याद करके आपको बता देंगी जो आपने कभी बोली होंगी और आप भूल गए होंगे, लेकिन वो नहीं भूलती है ना। एक बड़ी खास चीज होती है उनमें, उनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। आपने जो 6 साल पहले बात करी होती है ना, वो भी उनको याद होती है। आप तो बोल के निकल लिए, लेकिन कब आप पे वो बात भारी पड़ सकती है ना, ये आप सोच के रखिएगा। तो ये आपकी कौन है? वाइफ, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट। फंक्शन ऑफ एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बताइए, एएलयू की अगर बात करें तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? पहला काम क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एएलयू का। यानी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, ये सारा का सारा काम किसका है? एएलयू का। एएलयू स्टोर रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या है सर? एएलयू क्या करता है? जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल चीजें हैं उनको स्टोर करता है ना, उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लेकिन क्या सब चीजों को स्टोर करेगा? नहीं, सिर्फ रिजल्ट को स्टोर करेगा। यानी 2+4। इससे क्या मतलब? 2+4 करके क्या आया कैलकुलेटर में? वही तो आपको दिखता है, इज इक्वल्स टू करने पर, यानी 6। तो ये 6 को कहां स्टोर कर देगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। यानी एएलयू रिजल्ट को कहां स्टोर करेगा? सर रजिस्टर में। लेकिन वो रजिस्टर कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यानी कभी भी एग्जाम में रिजल्ट की बात की जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्यूमुलेटर ही होगा। सर रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स को आराम से समझिए। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। हमने कहा कि सीपीयू तो 3 भागों में डिवाइडेड है, सीयू, एएलयू और एमयू। लेकिन इसका जो एएलयू वाला भाग है, यही वाला पोर्शन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सीपीयू कहलाता है। कंट्रोल यूनिट भी बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, मेमोरी यूनिट भी बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, लेकिन जो एएलयू है दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सीपीयू। क्यों ऐसा? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड एएलयू। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर भी है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट। अब बात करते हैं, सीयू पर बात कर ली, यस। एएलयू पर बात कर ली, जी हां। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो कि है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर रजिस्टर बोलते हैं। तो आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। मेमोरी यूनिट मींस रजिस्टर। टेम्परेरी मेमोरी है। रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी है? एक टेम्परेरी मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी भी है, सबसे फास्टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं, बस रजिस्टर में देखो बहुत है ना। रजिस्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेमोरी यूनिट के रिस्पेक्ट में, वो तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया।
लेकिन इसके बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे रजिस्टर में, जहां पर हम लोग मेमोरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, रैम के बारे में, रोम के बारे में, और फिर रजिस्टर के बारे में, है ना। उसके साथ कैशे मेमोरी के बारे में, बफर मेमोरी के बारे में, वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रजिस्टर के बारे में। वेरी गुड। सीपीयू साइकिल इंक्लूड, कुछ छूटा तो नहीं यहां तक? नहीं। अब कह रहा है ये जो सीपीयू की साइकिल है, साइकिल का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले क्या करेगा? फैच करेगा, फिर क्या करेगा? डिकोड करेगा, फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट, और फिर क्या करेगा? स्टोर। फैच का मतलब जैसे मैंने ही अपने कुछ आपको समझाया, तो आपने क्या किया? उस चीज को मुझसे फैच किया, यानी समझा। डिकोड किया, अपनी भाषा में उसको और आसान तरीके से समझा। एग्जीक्यूट, समझ के आपने क्या किया? उसको प्रोसेस किया कि अच्छा सर ने बताया है ये बात, इसका मतलब ये है, और फिर उसको कहीं ना कहीं आपने स्टोर कर लिया, या तो अपने माइंड में, या अपने मोबाइल में, या अपने नोटबुक में, है ना कहीं आपने स्टोर कर लिया। तो इसका मतलब सीपीयू साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं? 3, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। सर स्टोरेज क्यों नहीं है? कई बार हम स्टोरेज भी मानते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट और स्टोरेज को एक माना जाता है कि एग्जीक्यूट करने का मतलब कहीं ना कहीं पर स्टोर कर लेना। तो एग्जीक्यूट एंड स्टोर बोलिए या सिर्फ एग्जीक्यूट बोलिए, बात एक ही है। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। समझ में आया? वेरी गुड। सीपीयू आर्किटेक्चर के टाइप्स, यानी जो सीपीयू का आर्किटेक्चर है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 2 टाइप्स। क्या क्या? एक तो सिस्क और दूसरा रिस्क, है ना। रिस्क है तो इश्क है। सिस्क क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और रिस्क क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय जितने भी कंप्यूटर हैं, इस समय जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, है ना, ये सब सिस्क पर चलते हैं या रिस्क पर चलते हैं? बताइए। वेरी गुड। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, म्यूपी की बात करते हैं, तो रिस्क की बात करते हैं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की बात करते हैं, जहां पर हमारी डिवाइसेस का साइज क्या हो गया है? छोटा छोटा हो गया है। लेकिन अगर हम पीसी की बात करते हैं, पुराने जमाने में कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर जो हमारा था वो क्या था? सिस्क था, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर था। लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में, और इसी की वजह से हमारा जो साइज है वो क्या हो गया? पिद्दू सा रह गया। और इसी की वजह से जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड है वो क्या हो गई? फास्ट हो गई। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। माइक्रो प्रोसेसर, यानी अब हम प्रोसेसर की बात नहीं करते, अब हम किसकी बात करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर से निकल के आते हैं पहले 3 क्वेश्चन। क्या? सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड इन, कब इन्वेंट किया गया? और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? आप जानते होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में पहला जो म्यूपी है दैट इज कॉल्ड इंटेल 4004। किस कंपनी ने बनाया? इंटेल ने, है ना, क्योंकि पहले और कोई कंपनी थी नहीं। अब तो बहुत सारी कंपनी आ गई, अब तो AMD, है ना, काफी टक्कर दे रही है इंटेल के प्रोसेसर को। तो इंटेल 4004 दैट इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड इन 1971। 1971 में इसको इन्वेंट किया गया। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया? 4th जनरेशन, है ना, 4 वाली जनरेशन, 4 बोतल पानी, है ना, वही वाली। क्लियर है? तीनों चीजें क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपनी फेमस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसर या सीपीयू। कौन सी कंपनी फेमस है प्रोसेसर या सीपीयू को डेवलप करने वाले? तो आंसर है 2। पहली तो वही इंटेल, और इंटेल की क्या कोई फुल फॉर्म भी है? जी हां, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये शायद आपको नहीं पता होगा कि इंटेल इज कॉल्ड एज व्हाट?
इंटीग्रेटेड, और EL इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म। और दूसरा जो प्रोसेसर बहुत फेमस है, जो इंटेल को काफी ज्यादा कंपटीशन दे रहा है आज के समय में, और बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इंटेल से भी बेहतर हो गया है, दैट इज कॉल्ड AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, AMD प्रोसेसर्स, है ना। तो आजकल आप जब लैपटॉप या कोई भी सिस्टम खरीदते हैं तो आपको या तो इंटेल का प्रोसेसर मिलता है या तो AMD का प्रोसेसर। दोनों की अगर वर्किंग में आप कंपेयर करें तो इंटेल तो पुराना है ना, इसकी वर्किंग ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन AMD ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस साबित करी है, तो AMD के सिस्टम्स भी काफी अब सेल होने लगे। क्लियर? टाइप्स ऑफ CPU या टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, क्वेश्चन उठता है कि प्रोसेसर को कितने भागों में बांटा गया। वेरी गुड। अगर CPU की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप, 6 भागों में। कौन कौन से? सिंगल, डुअल, क्वाड, हेक्सा, ऑक्टा और डेका। जहां सिंगल कोर का मतलब क्या है? कोर 1। जहां डुअल कोर का मतलब क्या है? कोर 2। क्वाड कोर का मतलब क्या है? कोर 4। क्वाड का मतलब 4 यानी कोर 4। हेक्सा का मतलब 6 यानी कोर 6। ऑक्टा का मतलब 8 यानी कोर 8। और डेका का मतलब 10 यानी कोर 10। सर ये कोर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोर? कोर का मतलब प्रोसेसिंग, कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं। सिंगल कोर में एक प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है, डुअल में 2 प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है, क्वाड में 4 प्रोसेसिंग चिप्स लगी हैं, हेक्सा में 6, ऑक्टा में 8 और डेका में 10 प्रोसेसिंग की चिप्स लगी हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है? मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। यस, द क्रेडिट गोज टू द कोर। जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ही प्रोसेसिंग स्पीड, उतनी ही मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। चिप का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जितनी आईसी लगी होती हैं उतनी ही हमारी कंप्यूटर की स्पीड होगी। क्योंकि क्या सीपीयू एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकता है? आपको लगता है, लेकिन कर नहीं सकता। क्या आपका माइंड एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकता है? यस या नो? आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक समय पर हम, है ना, कई लोगों से बात कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, दूसरी चीज में इन्वॉल्वमेंट भी रख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर करेंगे तो एक ही काम। हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर है, लेकिन वो मल्टी प्रोसेसर होता नहीं है, क्योंकि एक सीपीयू, एक ही चीज, एक चिप एक ही काम को करती है। अगर हम मल्टीपल चिप्स लगा दें तो क्या अलग अलग चिप्स अलग अलग कामों को कर पाएगी? यस। तो जितनी ज्यादा चिप्स, जितने ज्यादा कोर, उतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी साइमल्टेनियस हो पाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। नेक्स्ट। अच्छा जी, अभी तक तो बात हो रही थी सीपीयू की, लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, है ना, नीड, और अगर नीड बढ़ती चली जाएगी तो क्या हमें प्रोसेस करने के लिए सीपीयू से बढ़कर कोई चीज चाहिए होगी, है ना। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे डेका कोर के बारे में, कोर i1, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i10 प्रोसेसर्स की। लेकिन हमारी नीड इतनी बढ़ गई कि हमारी जो नीड थी वो सीपीयू पूरी नहीं कर पाया। और अगर सीपीयू नीड पूरी नहीं कर पाएगा तो हम किसका यूज करेंगे? सीपीयू के पापा का। और सीपीयू के पापा कौन है? जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हैं? ग्राफिक कार्ड। यस, दैट इज कॉल्ड जीपीयू या ग्राफिक कार्ड। आप अपने मोबाइल फोन्स में ग्राफिक कार्ड क्यों इंस्टॉल करते हैं, या अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड क्यों यूज करते हैं? सर, गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक गेमर हैं तो ग्राफिक कार्ड को आप यूज करते होंगे। अगर आप कोई डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं, तो आप इसका यूज करते होंगे। वीडियो एडिटिंग करते हैं, इमेजेस के साथ खेलते हैं, तो आप ग्राफिक कार्ड का यूज करते होंगे।
तो ग्राफिक कार्ड बेसिकली क्या करता है कि आपकी मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग तो करता ही है, लेकिन पैरेलल फैशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सीपीयू काम करता है सीरियल फैशन में, लेकिन जीपीयू काम करता है किस फैशन में? पैरेलल फैशन, यानी एक साथ कई प्रोसेस को ये करेगा। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं, वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक्स इंजीनियर हैं, तो आप जीपीयू का यूज करेंगे ही करेंगे हैवी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, नो डाउट। ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक कार्ड। जीपीयू को क्या बोलते हैं? ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। क्वाइंड बाय सोनी, किसने इसको बनाया? सनी लियोनी नहीं, सोनी कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस, गेमिंग के लिए इसका ज्यादा यूज देखा जाता है। मोबाइल फोन इज नाउ यूजिंग जीपीयू, मोबाइल फोन आज के समय में सीपीयू नहीं बल्कि जीपीयू का ही प्रयोग कर रहा है। और ये किस प्रकार की प्रोसेसिंग करता है? तो आंसर है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक, यहां तक छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं, है ना? अभी तो सिर्फ बेसिक्स चल रहे हैं, अभी हाई एंड पर हम लोग आएंगे। लेकिन जितनी बेसिक्स पर बात हमने करी है, क्या ये बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं? अगर क्लियर हैं तो पहले इतने के रिगार्डिंग एमसीक्यूज को देख लेते हैं, है ना? फिर हाई एंड पर बात करेंगे और उसके एमसीक्यूज को देखेंगे। तो जरा इसके मॉक को पहले निपटाया जाए। आओ इधर आओ, ये रहा पहला क्वेश्चन, फटाफट से बताते जाओ। सीपीयू क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को किसमें नापा जाता है? गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, बिट्स, बाइट्स पर सेकेंड, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। गीगाहर्ट्ज भी सही है, हर्ट्ज भी सही है, मेगाहर्ट्ज भी सही है, लेकिन क्या बाइट्स पर सेकेंड सही है? जी नहीं। क्यों? तो बीपीएस किसकी यूनिट होती है? ये कौन बताएगा? पड़ोसी, जरा बताओ फटाफट, बीपीएस किसकी यूनिट होती है? जल्दी बताइए। अरे मेरे भाई, बीपीएस होती है किसकी? किलो बिट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड, केबीपीएस, एमबीपीएस, यानी सर इंटरनेट की। क्यों नहीं बोल रहे हो? किलो बिट पर सेकेंड, किलो बाइट, कितने केबीपीएस की स्पीड आ रही है, कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है? किसके साथ में यूज कर रहे हैं बिट या बाइट पर सेकेंड? इंटरनेट की स्पीड के साथ में। दूसरा मॉडेम की स्पीड, राउटर की स्पीड, ये सब स्पीड किसमें नापते हैं? बिट्स या बाइट्स पर सेकेंड। यानी इंटरनेट के केस में या नेटवर्किंग के केस में जो स्पीड होती है वो किसमें होती है? बीपीएस। यस, है ना? पता था आपको, बस अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए आप। यस और नो? The speed of the CPU is measured in dash which represent a CPU cycle। बताइए, आता है? बताएंगे नहीं। सीपीयू की स्पीड, फिर से वही बात, गीगाबिट, टेराबाइट, हर्ट्ज, किलोबाइट होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, गीगा होगा नहीं, टेरा होगा नहीं, आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, है ना? गीगा और टेरा क्यों नहीं है? क्योंकि सर गीगाबाइट और टेराबाइट ये तो सब क्या है? मेमोरी यूनिट है नॉर्मली। सीपीयू की स्पीड तो हर्ट्ज में ही नापी जाती है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर चिप की गति को किसमें नापा जाता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ पूछने के तरीके को बदल दिया है और ऑप्शंस बदल दिया है। एमबीपीएस होगा नहीं, मेगाहर्ट्ज होगा, बीपीएस बाइट्स पर सेकेंड, है ना? होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन, सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को किसमें नापा जाता है? बताइए, ये रहे ऑप्शंस। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस बदल दिए गए। आईपीएस होगा नहीं, सिप्स होगा नहीं, एमआईपीएस होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या किप्स होता तो वो भी सही हो जाता? यस सर। किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, वो भी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट, द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, बात ये भी सेम है लगभग।
कि क्लॉक रेट, प्रोसेसर का जो क्लॉक रेट है उसको किस में नापा जाता है? मिली सेकेंड, माइक्रोहर्ट्ज, मेगाबाइट, गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, या नन ऑफ दीज? तो हर्ज ही होगा आंसर। अगर हर्ज होगा तो इसका मतलब मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज यही बनेगा, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सभी के सभी क्वेश्चन का जो प्रकार था वो लगभग लगभग सेम था, है ना? बस खाली पूछने के तरीके में फर्क कर दिया गया था, बाकी सेम था। वेरी गुड। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर कैन बी डिटरमाइंड बाय द, प्रोसेसर की गति को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? लॉन्ग क्लॉक साइकिल, शॉर्टर क्लॉक साइकिल, रेगुलर क्लॉक साइकिल, या इररेगुलर क्लॉक साइकिल? फिर से वही बात है, प्रोसेसर की स्पीड पूछ रहे हैं लेकिन साइकिल के फॉर्मेट में, और करेक्ट आंसर क्या होगा? शॉर्टर क्लॉक साइकिल। मतलब क्या सीपीयू चीजों को जल्दी एग्जीक्यूट करता है? क्या कम समय लेता है एग्जीक्यूट करने में? यस सर। अगर कम समय लेता है एग्जीक्यूट करने में तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? शॉर्टर लाइफ साइकिल होगा, यानी शॉर्टर क्लॉक साइकिल होगा। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द सीपीयू? विच लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड? क्या होगा? सी, मशीन, जावा, या ऑल ऑफ दिस? मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज द करेक्ट वन, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। वेरी गुड। सीपीयू स्पीड ऑफ पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, इस पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड कितनी होगी? बताया था अभी मैंने, 32 किप्स, 100 किप्स, 1 MIPS, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? 100 KIPS यानी 100 किप्स इज द राइट आंसर। किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड या 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, है ना? बोथ आर वैलिड, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? कौन सा घटक नहीं है? स्टोरेज यूनिट होता है जिसे हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। प्रोग्राम यूनिट नहीं। ALU बिल्कुल सही, CU बिल्कुल सही, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ CPU। नेक्स्ट, द CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या नन ऑफ दीज? क्या है ये? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज हार्डवेयर। क्या ये सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या ये पेरिफेरल डिवाइस है? कंप्यूटर के आसपास की डिवाइसेस को पेरिफेरल बोलते हैं, लेकिन ये पेरिफेरल तो है नहीं क्योंकि ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। हार्डवेयर डिवाइस है, नो डाउट, है ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए, इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन? ALU, कंट्रोल यूनिट, रैम, रजिस्टर, या नन ऑफ दीज? एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहां पर होते हैं? सर ALU में, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which unit of CPU perform arithmetical operations such as addition, subtraction, multiplication, division? ये भी आसान सा क्वेश्चन। अगेन द आंसर इज व्हाट? ALU, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखो कुछ लोगों ने 3 भी दिया है ना? बदल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ऐसा मत करो भाई। अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ALU ही तो करता है। कंट्रोल यूनिट तो डिकोड करेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। तो जब इसकी बात नहीं की जा रही है तो ऑप्शन की भावनाओं में क्यों बह गए? देखने में अच्छा लग रहा है ALU एंड कंट्रोल यूनिट, इसलिए, है ना? इसलिए ना, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन दी CPU इज, अब बताओ CU का काम क्या होगा CPU में? टू डिकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस,
ट्रांसफर डेटा टू अ प्राइमरी स्टोरेज, टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, टू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, या नन ऑफ दिस। सर कंट्रोल यूनिट का मतलब डिकोड करना, यानी कोई संभावना ही नहीं है फर्स्ट के अलावा, तो लगा दो ना फर्स्ट। किसने रोका है ना, डिकोड करना अभी समझाया था आप लोग को। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीपीयू में लॉजिकल यूनिट का काम क्या होगा, जनरेट अ रिजल्ट, कंपेयर डेटा, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दिस। देखो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक्स वाले क्वेश्चन है, अभी टफ की तरफ तो हम लोग गए नहीं, तो इसमें गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। टू कंपेयर द डेटा, फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट एएलयू क्या करेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, कंपेयर करेगा डेटा को। सेकंड इज द राइट वन। जनरेट रिजल्ट, क्या लॉजिकल यूनिट रिजल्ट भी जनरेट करता है, नहीं। अगर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहता तो हम कह देते टू जनरेट अ रिजल्ट, है ना। जनरेट रिजल्ट करने का काम किसका है, रजिस्टर का, और वो रजिस्टर कौन सा है, एक्यूमुलेटर। क्या एक्यूमुलेटर की बात हो रही थी, जी नहीं। अगर एक्यूमुलेटर की बात होती तो फर्स्ट सही हो जाता, यस या नो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय एएलयू टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब बताओ ना रिजल्ट, है ना, आ तो गया रिजल्ट। तो जब जब रिजल्ट की बात होगी तब तक आंसर क्या होगा, एक्यूमुलेटर होगा, यानी फोर्थ इज द राइट वन। रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा एएलयू का, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रजिस्टर। रजिस्टर है क्या आखिरकार, डिजिटल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, अरिथमेटिक सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, या नन ऑफ दीज। क्या रजिस्टर एक सीक्वेंस पर काम करता है, क्या रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है, क्या फ्लिप फ्लॉप 0-1 को स्टोर करता है, यस सर। क्या ये सीक्वेंस पर काम करता है, यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट। 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1, क्या इसको स्टोर करेगा, यस। और ये क्या है, सीक्वेंस, यस, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट, है ना। फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, बिल्कुल सही आपने कहा। नेक्स्ट, which of the following is used to overcome the difference in data transfer speed of various devices। very important question, कि आपके कंप्यूटर की स्पीड अलग है, प्रोसेसर की स्पीड अलग है, इंटरनेट की स्पीड अलग है, लेकिन इनकी स्पीड में कोई डिफरेंसेस ना आए तो हम किसका यूज करेंगे, बफर मेमोरी का या बफर रजिस्टर का। तो बफर मेमोरी का मेन काम क्या होता है कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड ज्यादा फास्ट है और कंप्यूटर आपका थोड़ा स्लो है, या कंप्यूटर फास्ट है इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो दोनों के बीच में क्या करें, एक सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश करें और डेटा को कहां पर स्टोर करें, बफर। और बफर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम कोई भी फाइल इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वो फाइल हमारी कहां पर स्टोर होती है, बफर मेमोरी में। कब तक, जब तक पूरी फाइल डाउनलोड ना हो जाए। अगर पूरी फाइल डाउनलोड हो गई तो कंप्यूटर में स्टोर, और अगर पूरी फाइल डाउनलोड हो रही है, इन प्रोग्रेस है, तो कहां पर स्टोर, बफर में। समझ में आ गया। तभी तो हम लोग कहते हैं बफरिंग हो रही है। ये बफरिंग क्यों बोला जाता है, बफर से ही तो बफरिंग बना है। बफरिंग का मतलब कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई या सिस्टम स्लो हो गया, और अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी तो भी बफरिंग होगी, और इंटरनेट में जो लगा प्रोसेसर है वो भी स्लो होगा तो भी क्या होगी, बफरिंग होगी। समझ में आ गया। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सर बफरिंग हो रही है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज कॉल्ड। बताइए कौन सा ऑपरेशन क्लॉक साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड या इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइस। डिवाइस की इंस्टॉलेशन से कोई मतलब नहीं है। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट ये तीनों चीजें होती हैं, स्टोर भी होता है लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं होता।
प्रोसेसर विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है उसे क्या बोलेंगे, सिस्क बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, कह रहा है सीपीयू में निम्नलिखित घटक होते हैं, कितने, 2 3 4 5, नन ऑफ दीज, 3, सीयू, एएलयू और एमयू, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ डैश सबसेक्शंस, नेमली ALU में कितने उपखंड है, कितने सबसेक्शन है, सर 2, एक अरिथमेटिक वाला और एक लॉजिक वाला, तो क्या हो जाएगा, 2 सबसेक्शंस आर देयर, फर्स्ट वन दैट इज अरिथमेटिक एंड सेकंड वन दैट इज लॉजिक सेक्शन, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही है अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, है ना, यह यूनिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर्स ऑफ सीपीयू, बताइए। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जी हां, बच्चा बच्चा जानता है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, क्या ये सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, यस। डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, हां, एक्यूमुलेटर में, ऑल ऑफ द अबव होगा, हां बिल्कुल सही, जीनियस तो आप हैं। उड़ाइए अगले क्वेश्चन को भी। Which section is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching and merging of data? उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। कंपेयर, कंपेयर किस में होता है, लॉजिक सेक्शन में। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है, जी नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज लॉजिक सेक्शन, है ना। कुछ लोग थर्ड दे रहे थे आंसर, कौन है ये, कहां से आते हैं, किसने दिया थर्ड, कुमार डैश, पकड़ लिया हमने, थर्ड दे रहे थे, हाँ, शशि, चलो थर्ड कैसे हो जाएगा बेटा, है ना, अरिथमेटिक सेक्शन था यहाँ पे, थर्ड तो सवाल ही नहीं उठता, प्लस माइनस तो होगा नहीं, लॉजिक सेक्शन ही बनेगा। चलो नेक्स्ट, द एड्रेस साइज ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज, बताइए। इसके बारे में भी अलग से डील करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो निपटा देते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस साइज होगा वो कितना होगा, 20 बिट का। अब देखो यहां से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग समझ लेंगे। देखो जरा, कह रहा है फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर डेटा साइज या वर्ड साइज कितना होगा, 16 बिट का, एड्रेस का साइज कितना होगा, 20 बिट का। यानी अगर कभी भी 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात होगी तो डेटा या वर्ड एक ही बात है ना, डेटा का साइज, वर्ड का साइज, पेज का साइज कितना होता है, 16 बिट, और एड्रेस की अगर बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 20 बिट। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर में आता ही आता है ना, पूछ लेते हैं 8086 का डेटा या वर्ड साइज या फिर एड्रेस साइज, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, ARM प्रोसेसर वर बेसिकली डिजाइन्ड फॉर, कह रहा जो ARM प्रोसेसर है इसको बेसिकली किस लिए डिजाइन किया गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, मोबाइल के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, या नन ऑफ दीज के लिए। और करेक्ट आंसर होगा क्या, मोबाइल सिस्टम्स के लिए। ARM प्रोसेसर किसके लिए बने, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स यानी मोबाइल फोन्स के लिए। ARM का मतलब होता है एडवांस्ड रिस्क मशीन, और रिस्क का मतलब तो आप जानते ही हैं, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस का मतलब तो आप जानते ही हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर्स, और छोटे कंप्यूटर्स मतलब मोबाइल फोन। दैट इज द करेक्ट आंसर, यस, है ना। तो बस ARM की फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि एडवांस्ड रिस्क है, रिस्क का मतलब छोटा, रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड का मतलब मोबाइल सिस्टम्स। नेक्स्ट, द
द आउटर रेक्टेंगल बॉक्स विच स्टैंड्स बिसाइड द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज, जो रेक्टेंगल बॉक्स बना होता है कंप्यूटर के साथ जो रखा होता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कैबिनेट बॉक्स या सीपीयू। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू का जो सही नाम है वो क्या है? वो तो एक बॉक्स है, एक मशीन है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कैबिनेट। अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती उसको क्या बोलेंगे? ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफ डिवाइस, नॉट वर्किंग या नन ऑफ दीज, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। जो कनेक्टेड नहीं है वो ऑफलाइन, और जो कनेक्टेड है ना नेट से या सीपीयू, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन डिवाइसेस। आजकल वैसे चलन इसी का ही है, सीपीयू भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, है ना। पीसी के केस में भी एक सीपीयू और काफी सारे कंप्यूटर से उसका कनेक्शन, है ना, यही तो हो गया। इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर डैश डिलीवर्स पावर सप्लाई टू द कंपोनेंट एट एप्रोप्रिएट वोल्टेज। वोल्टेज की अगर बात आएगी, पावर सप्लाई की अगर बात आएगी, तो आंसर क्या बनेगा? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज और आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। कौन सा ऑपरेशन एएलयू द्वारा परफॉर्म किया जाता है? डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। डेटा को मैनिपुलेट करना या एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल फंक्शन या स्क्वायर रूट मैथमेटिकल अरिथमेटिक फंक्शंस, ये सभी परफॉर्म किए जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कौन सी ऐसी मेमोरी यूनिट है जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है? ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? सीपीयू के साथ डायरेक्टली करती है कौन सी? कैश मेमोरी। क्या कैश मेमोरी गिवन है? नहीं। यानी अगर इस क्वेश्चन में कैश मेमोरी गिवन होता तो आंसर क्या हो जाता? कैश मेमोरी। लेकिन अगर कैश मेमोरी गिवन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? रैम। और रैम को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को घुमा देते हैं। कैसे? मेन मेमोरी को हटा के कैश लिख देते हैं। क्या रैम से पहले कैश लगाई जाती है? हाँ। रजिस्टर के बाद कैश और कैश के बाद रैम। तो सीपीयू के जो बहुत क्लोज है वो कौन सी है? कैशे है। तो अगर आंसर में कैशे दिया हो तो 100% आंसर सिर्फ और सिर्फ कैशे होगा। अगर आंसर में मेन मेमोरी है तो आंसर मेन मेमोरी होगा। लेकिन अगर मोर देन वन ऑफ दी अबव है तो कैशे भी सही है और रैम भी सही है ना, याद रखिएगा। मोर देन वन ऑफ दी अबव के केस में मेन मेमोरी यानी रैम भी सही है, मेन मेमोरी भी सही है और कैशे भी सही है। क्या ये बात समझ में आई? सर अगर रजिस्टर हो तो रजिस्टर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ो। कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। इनसाइड द सीपीयू नहीं कहा है। सीपीयू के अंदर जो होता है वो क्या है बताओ? वो रजिस्टर है। तो कह रहा है कौन सी मेमोरी यूनिट डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है? भैया रजिस्टर तो उसी के अंदर ही है, वो तो कम्युनिकेट करेगा ही करेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट, है ना। ये नियर बाई की बात हो रही है और इस केस में आंसर वैसे तो रजिस्टर भी सही है क्योंकि कम्युनिकेट करेगा तो वो है ही, डायरेक्टली ही करेगा, लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर है तो वो बाय डिफॉल्ट मानी जाती है, इसलिए वो ऑप्शन में देते नहीं। लेकिन अगर बाय चांस दे दिया है ना तो ऑल ऑफ दीज बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी बता दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसको घुमा के पूछते हैं और पूछा भी गया है ना। आगे जब मैं और एमसीक्यू करवाऊंगा तो आप देखेंगे रजिस्टर्स के केस में इसको बड़ा घुमाया गया है अलग अलग ऑप्शंस के साथ में। चलो आगे। अ कंप्यूटर हैज ओनली वन प्रोसेसर विच इज नोन एज। आसान सा क्वेश्चन, उड़ाओ इसको। अगर कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है तो वो यूनी प्रोसेसर है।
यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यूनी मतलब वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए फास्टेस्ट मीन्स यानी फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। सीपीयू को अगर डेटा चाहिए होगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, रजिस्टर के पास, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर नहीं होता ऑप्शन में, कैशे हो जाता, कैशे नहीं होता तो मेन मेमोरी हो जाता, है ना, यही तो सीक्वेंस है। तो करेक्ट आंसर क्या है, रजिस्टर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर मोर देन वन ऑफ दी अबव होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, क्या फास्टेस्ट कई हो सकती हैं, नहीं, है ना। फास्टेस्ट का मतलब ही यही है, फास्टेस्ट की कैटेगरी हो सकती है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है या थर्ड है। फास्टेस्ट अपने में एक ही होगा, है ना, और वो रजिस्टर ही है। सेकंड फास्टेस्ट की बात करेंगे तो वो कैशे होगी, थर्ड की बात करेंगे तो वो रैम होगी, नो डाउट। टू फेच डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड। बताइए, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फेच करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज किया जाता है। सत्य प्रकाश बेटा वो आएगा भी क्वेश्चन, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस के साथ एग्जामिनर कैसे खेल सकता है। वो हमने खेल लिया है, जो एग्जामिनर खेल सकता है वो हम पहले ही खेल के बैठे हैं, है ना। हमें पता है कि वो कहां से क्वेश्चन उठा के लाएगा, और जहां जहां से क्वेश्चन मिल सकते थे वो सब हमने उठा लिए, है ना। अब कहां से उठाएगा, वो बचा ही नहीं, सोर्स ही खत्म कर दिया हमने। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो कि सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क या SSD। अगर हम डेटा को हार्ड डिस्क या SSD से लेकर आ रहे हैं, यानी CPU लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फेच करना थोड़ा सा टिपिकल है? हाँ, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से जब डेटा लाया जाता है तो उसको कहां रखा जाता है, रैम में। रैम से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है कैशे में, और कैशे से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है रजिस्टर में। क्या इसमें काफी समय लगता है? जी हाँ। और CPU क्या इसमें लगा ही रहता है? हाँ। अगर हार्ड डिस्क से डेटा को लाना होगा तो CPU बिजी होगा, और हम क्या उस प्रोसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जिसमें CPU बिजी हो? हाँ, हम चाहते हैं हमारा CPU खाली बैठे, और इसी के लिए तो हमने CPU के ऑल्टरनेट बना दिया, जिसको हमने क्या कह दिया, व्हाट इज द ऑल्टरनेट ऑफ CPU? DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जहां पर CPU खाली बैठेगा और CPU वही काम करेगा जो CPU के लिए करना चाहिए, बाकी सारा काम DMA करेगा। यस, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। Which among these was the first microprocessor? इंटेल 4004, सही किया आपने विचार, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a type of bus commonly used in microprocessor? कितने तरीके की केबल्स यानी बस का यूज होता है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। कौन सी बस नहीं है यहां पर? कैशे बस, दैट इज द गलत आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार बताइए। ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर या नन ऑफ दिस? बिल्कुल, सबसे पुराना प्रकार अगर CPU का कोई है तो वो सिंगल कोर है ना, जो सबसे पहले आया सिंगल कोर। तो आंसर क्या बनेगा? सिंगल कोर इज द राइट आंसर। तो अभी तक दोस्तों हम लोग ने बात करी उन बेसिक्स पर, है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या अभी तक हमने कोई बहुत एडवांस चीजें डिस्कस करी? बिल्कुल नहीं, है ना। आज तो सिर्फ हमने बेसिक्स वाली बातें ही डिस्कस करी, जो आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। अगर वहां पर कोई डाउट है तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगले सेशन में लेवल रहेगा कैसा? एडवांस, क्योंकि लेवल तो सबके निकलेंगे, है ना, और निकलेंगे उसी के ही जो बढ़िया तरीके से तैयारी करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल के सेशन में एक
दमदार सेशन में और एडवांस में डिस्कस करने के लिए।